आज की क्लास में हम देखेंगे सेल के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल के विषय में हम बातें करेंगे। सेल बेसिकली हम जानते हैं सेल दो प्रकार के होते हैं, आप सब भी जानते होंगे। एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा अगर हम देखें तो दूसरे का नाम है यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। अगर हम इसके टर्म में बात करें, टर्म में अगर बातें करेंगे तो टर्म में होता है प्रो माने होता है इनिशियल, माने किसी चीज़ का कोई भी चीज़ क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है, इनिशिएट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रो। और ये कैरियन यहाँ लिखा है दोस्त, यहाँ लिखा है कैरियन, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या हो रहा है, इनिशियल हो रहा है, मतलब शुरुआत हो रहा है। तो इसकी पहले अगर हम बातें करें तो कुछ ऐसा जीव, छोटे बड़े जो भी जीव रहे होंगे उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, तो ऐसे जीव होते हैं, उसको हम क्या अगर इसमें देखें उसको बोलेंगे यूकैरियोटिक। क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल। अगर हम टर्म की बात करें तो ए दिया है, ए मतलब होता है नॉट। बायोलॉजी में अगर कहीं ए लगा है तो उसका मतलब होता है नॉट, और यहाँ कैरियन मतलब होता है क्या, यहाँ कैरियन लिखा है तो कैरियन का क्या हो जाएगा, कैरियन, वह भी बताया हमने, कैरियन को हो जाएगा न्यूक्लियस। मतलब कोई ऐसा जीव रहा होगा जो क्या उसमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाएंगे। तो ऐसे जीव होते हैं, जैसे इसका एग्जांपल देखें, अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल हो जाएगा वायरस हो जाएगा इसका एग्जांपल हो जाएगा वायरस, जो हमें क्या होता है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इसके आगे आया होगा क्या, इसमें न्यूक्लियस नहीं है, इसमें क्या हो रहा है, शुरुआत हो रहा है, इनिशिएट कर रहा है न्यूक्लियस। उसके बाद यू माने एक बहुत डेवलपमेंट न्यूक्लियस आ गया, लेकिन उसके बीच में भी कुछ आया होगा, जिसके बीच में क्या होता है, मीजो माने मध्य, मीजोकैरियोटिक सेल। क्या हो गया, मीजोकैरियोटिक सेल। तो मीजोकैरियोटिक सेल पहले क्या हुआ, कोई ऐसा जीव है जिसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं, फिर उसके बाद में क्या आया, थोड़ा सा डेवलप हुआ, जिसमें थोड़ा सा क्या हुआ, न्यूक्लियस डेवलप करना शुरू हो गए, इनिशिएट करना शुरू हो गए। उसके बाद इस न्यूक्लियस में थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुआ, जिसके वजह से क्या हो गया, मीजोकैरियोटिक बन गए, थोड़ा सा और डेवलप होने की वजह से। इसके अंदर एग्जांपल देखें, इसके अंदर हमें पढ़ना होता है क्या, डायटम्स की बात करें, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है डायटम्स, इसके बारे में बात किया जाता है। अगर इसका एग्जांपल हम बात करें, इसके अंदर एग्जांपल आएंगे, जैसे आगे ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी आएंगे। और क्या आएगा, बैक्टीरिया आएगा। और क्या आएगा, अगर आप थोड़ा सा जानते होंगे तो जो मोनेरा किंगडम के जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे या जो भी जीव जंतु होंगे वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं उसमें। उसके बाद हम बातें करें यूकैरियोटिक सेल। यू यहाँ लिखा है दोस्तों, यू माने होता है ट्रू, या इसको हम बोलते हैं क्या, विकसित। क्या हो गए, ट्रू हो गए यानी विकसित हो गए। क्या विकसित हो गए, न्यूक्लियस, माने इसमें कैसा न्यूक्लियस हो गया, कैसा न्यूक्लियस डेवलप हुआ, एक विकसित न्यूक्लियस एक क्या हो गया, डेवलप हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये यूकैरियोटिक हो गया। तो यूकैरियोटिक के अंदर जो हम पढ़ते हैं बहुत सारे क्या हो गए, ऑल प्लांट्स, सारे प्लांट्स इसके अंदर आएंगे, और सारे एनिमल इसी के अंदर आते हैं, किसके अंतर्गत, यूकैरियोटिक के अंतर्गत। पहले हमने देखा कि सेल कितने, लेकिन अगर हमको बता दें हमको क्या पढ़ना होता है, बेसिकली हमको केवल दो पढ़ना होता है, ये मीजोकैरियोटिक और एकैरियोटिक। इसको हमें नहीं पढ़ना होता, हमें केवल पढ़ना है क्या, हमें पढ़ना है प्रोकैरियोटिक और दूसरा क्या है, यूकैरियोटिक। स्पेशली हमें यही दोनों पढ़ना होता है, जो हम इसके बारे में आगे आपको बताते हैं। तो हमने देखा कि सबसे पहले क्या आया होगा, एकैरियोटिक, इसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक, थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुआ, क्या हो गया, मीजोकैरियोटिक, थोड़ा सा और डेवलपमेंट माने पूर्ण विकसित हो गए, क्या हो गए, एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो गया। तो आइए हम आपको पहला सेल जो है प्रोकैरियोटिक, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन बताते हैं।
देखिए अब हम बातें करेंगे प्रोकैरियोटिक, स्पेशली प्रोकैरियोटिक सेल के विषय में हम इसमें इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। प्रो माने होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव माने कोई भी चीज़ क्या है, बहुत पुराना है। प्रिमिटिव माने पुराना या कोई चीज़ क्या हो रहा है, इनिशियल है। ठीक, उसके बाद आता है कैरियन। दो शब्दों से मिलकर बने हैं, प्रो प्लस कैरियन। कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी कैसा न्यूक्लियस है, ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, अविकसित न्यूक्लियस है। ये कैसा है, अविकसित है। तो इसके अंतर्गत जैसे बैक्टीरिया आ जाएगा, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, ये एक ऑर्गेनिज्म का नाम है। इसका फुल फॉर्म भी बताते थे आपको। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, ये इसके अंतर्गत एग्जाम्पल आते हैं। तो हमने देखा कि ये जो पीपीएलओ है यह भी एक तरह का ऑर्गेनिज्म है। इस ऑर्गेनिज्म का फुल फॉर्म होता है, यहाँ देख लीजिए, पीपीएलओ। इसका फुल फॉर्म होगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा प्लूरो, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा प्लूरोनिमोनी। पीपीएलओ, पी एक यहाँ है प्लूरोनिमोनी, एल से लाइक हो जाएगा लाइक, और से ऑर्गेनिजम्स, ये हो गया क्या, पीपीएलओ का फुल फॉर्म हो गया प्लूरोनिमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का जो शेप होता है, शेप इसका वेरी करता रहता है, हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो इन वेरिएशन के आधार पर बैक्टीरिया का जो शेप होता है 4 शेप होते हैं। इनका 4 बेसिक शेप होता है बैक्टीरिया का। तो कुछ शेप होते हैं बैसिलस, बैसिलस माने होता है रॉड। ये कैसे होंगे, एक रॉड लाइक होंगे, एक छड़ी नुमा ये बैक्टीरिया होता है, इसको बोलते हैं बैसिलस बैक्टीरिया। इसमें एग्जाम्पल आएगा माइक्रोबैसिलस रोडोस्पाइरुलम। क्या होगा, ये कैसे बैक्टीरिया होंगे, ये एक छड़ी की नुमा ऐसे कुछ इस तरह के होंगे। ये बैक्टीरिया है, मान लीजिए, ये कैसे होंगे, माइक्रोबैक्टीरिया के रूप में ये पाए जाते हैं। उसके बाद आएगा कोकस। कोकस होता है ये स्फेरिकल यानी राउंड शेप में होते हैं। कोकस कैसे होंगे, ये बैक्टीरिया राउंड शेप में होते हैं। ये होता है डिप्लोकोकस निमोनी। डिप्लोकोकस निमोनी जो होता है, इनका स्ट्रक्चर बनाया है ये डिप्लो, यहाँ लिखा है डिप्लो, डिप्लो माने होता है 2। ठीक, यहाँ होता है डिप्लो, डिप्लो माने होता है 2 कि 2 स्फेरिकल शेप में क्या होंगे, बैक्टीरिया क्या करते हैं, पाए जाते हैं। ये हो गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट विब्रियो। विब्रियो मतलब होता है कॉमा शेप। ये जो बैक्टीरिया होगा कुछ इस तरह का होगा, कॉमा शेप में पाए जाते हैं ये बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ऐसे कॉमा शेप में पाए जाते हैं, इसका नाम रख दिया गया क्या, विब्रियो कॉमा शेप। इसमें एग्जाम्पल जो आएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा विब्रियो कॉलेरी। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट 4th क्या है, स्पाइरुलम। स्पाइरुलम क्या होता है, स्पाइरल। ये कैसे पाए जाएंगे, ये बैक्टीरिया के स्पाइरल के रूप में स्प्रिंग की तरह क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या आएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्पाइरुलम। ये एग्जाम्पल खुद से है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद प्रोकैरियोटिक जो होते हैं, ये ऑल प्रोकैरियोट्स हैव द सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। मीन्स कि जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो भी प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म है, उनके पास सेल वॉल पाया जाता है। सेल वॉल सभी के पास पाया जाता है, लेकिन उस सेल वॉल के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं। लेकिन एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, वो कौन है, माइकोप्लाज्मा। ये भी एक ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को छोड़कर, ये जो माइकोप्लाज्मा है इसको छोड़कर और जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, जितने भी प्रोकैरियोट्स पाए जाते हैं, सब में क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, केवल इसको छोड़कर। उसके बाद हम बातें करते हैं कि इनका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस हमने शुरू में बताया कि न्यूक्लियस क्या होता है, बहुत ही प्रिमिटिव होता है, अनडेवलप होता है। तो क्या होगा, ये नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसका जो न्यूक्लियस होता है बहुत ही क्लियर कट नहीं होता। न्यूक्लियर के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते, जिसके वजह से ये पूरा न्यूक्लियर मटेरियल पूरे सेल में क्या होते हैं, फ्लोट करते रहते हैं हमेशा। क्या हो गया, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसके बाद क्या होता है, नेकेड जेनेटिक मटेरियल। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेकेड होता है, माने इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें नहीं पाया जाता, जिसके वजह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नेकेड होते हैं। उसके बाद बातें करेंगे नो एनवलप बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मटेरियल। मैंने पहले ही बताया
कि न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मटेरियल को ढकने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से ये इनका जो ये एनवलप है, इसको बोलते हैं एनवलप, माने मेम्ब्रेन ही मान लीजिए, नहीं पाया जाता। उसके बाद हम अगर बातें करें तो कोई भी सेल हो, चाहे वो यूकैरियोटिक, चाहे वो प्रोकैरियोटिक, चाहे वो इनिशियल हो, चाहे वो बहुत ही पूर्ण विकसित हो, सब में क्या चाहिए, उनको लिव यानी जीने के लिए, उनको लिविंग रहने के लिए श्वसन करना आवश्यक होता है। माने वो क्या करते हैं, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन ये भी करते हैं, प्रोकैरियोटिक भी रिस्पायरेशन करते हैं। तो आइए देखते हैं जो इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन होता क्या है, इनका जो सेल मेम्ब्रेन होता है अंदर की तरफ इनफोल्ड कर जाते हैं, अंदर की तरफ इनफोल्ड करते हैं, मुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है। उस स्ट्रक्चर का नाम है मीजोसोम। एक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसका नाम है मीजोसोम। उसका नाम मीजोसोम है, जो इस प्रोकैरियोटिक सेल का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स होते हैं। क्या होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स होते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का, कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मीजोसोम पाए जाते हैं। स्पेशली आपने देखा होगा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया का भी स्ट्रक्चर हम आपको दिखाएं तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपने देखा होगा। ये मान लीजिए बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया का जो इनर लेयर है, बैक्टीरिया का जो इनर लेयर कभी कभी देखते हैं ऐसे कहीं कहीं मुड़े होते हैं, ये इनर लेयर ऐसे क्या होते हैं, ये मुड़े हुए हैं। ये जो मुड़ा हुआ पार्ट है यही मीजोसोम है। क्या है दोस्तों, यही मीजोसोम है, जो क्या करते हैं, रिस्पायरेशन में हेल्पफुल होते हैं, रिस्पायरेशन में सपोर्ट करते हैं। उसके बाद अगर बातें करें तो प्रोकैरियोटिक हमने सेल बताया कि वो क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं। तो रिस्पायरेशन करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं वो, ये स्पेशली किस में होता है, बैक्टीरिया में। किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, प्रोकैरियोट्स का। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में रिस्पायरेशन होता है। जाहिर सी बात है, अगर वो जीव है तो उसमें रिस्पायरेशन होगा, जिसके फलस्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, एनर्जी बनती है। तो क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो रिस्पायरेशन करते हैं। तो रिस्पायरेशन कैसे करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं प्रोटोप्लाज्म के थ्रू। कैसे करते हैं, ये प्रोटोप्लाज्म के थ्रू रिस्पायरेशन करते हैं। इसको हम हिंदी में अगर बात करें तो इसका नाम है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, इनका रिस्पायरेशन, इनका दो काम होता है। पहला तो रिस्पायरेशन में हेल्पफुल होते हैं, ठीक, ये रिस्पायरेशन में हेल्पफुल होते हैं। इन्हीं प्रोटोप्लाज्म की द्वारा, मान लीजिए ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, इन्हीं प्रोटोप्लाज्म से रिस्पायरेशन के दौरान क्या होते हैं, हवा अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं, रिस्पायरेशन हो गया। उसके पश्चात हम देखते हैं कि सेल के अंदर ये प्रोटोप्लाज्म भरे होते हैं, ये लिक्विड की तरह होते हैं। कैसे होते हैं, लिक्विड की तरह होते हैं। तो हमने देखा कि लिक्विड भरा है। अगर मान लीजिए आपको एक थैली में सब्जी वाला क्या करता है, सब्जी देता है, उसी में आलू, प्याज, टमाटर, मरचा, मटर जो भी डाल सब डाल लेता है। तो क्या करते हैं, अगर ज़्यादा भारी हो जाएगा तो क्या करते हैं, एक डबल झिल्ली उसके नीचे लगा देता है। उसी तरह की झिल्ली जो होती है हमारे सेल में भी पाई जाती है। तो सेल क्या होते हैं, मान लीजिए ये क्या है, सेल है। तो सेल के अंदर क्या है, मान लीजिए क्या है, यहाँ हम देख लें माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, यहाँ क्या है, न्यूक्लियस है, यहाँ राइबोसोम है, और बातें करें तो यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और क्या है, गोल्गी बॉडी है, और क्या है, लाइसोसोम है। तो सब क्या है, ये थैली के अंदर सब भरे हुए हैं, सॉरी दोस्त, ये थैली के अंदर सब भरे हैं। अगर हम इसको क्या करेंगे, अगर हम चलेंगे तो क्या होगा, ये हमारे सेल में इधर उधर क्या करेंगे, ये दूसरे से लड़ेंगे भिड़ेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे भिड़ेंगे। तू न्यूक्लियस क्या कर, तू मेरे यहाँ मत आ, वो कहे माइटोकॉन्ड्रिया मेरे पास मत आ, तू उधर भाग इधर भाग। क्या होता है, ये एक दूसरे से लड़े न, भिड़े न, एक दूसरे को चोट न पहुँचाए, इसलिए इसके अंदर क्या भरा होता है, इसी के अंदर द्रव भरा होता है, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है क्या, जीव द्रव्य। इसका नाम जीव द्रव्य है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से लड़े भिड़े ना, और ये क्या सुरक्षित बचे रहें, इसकी वजह से ये क्या होते हैं, इसके अंदर जीव द्रव्य भरा होता है। इसका नाम है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म भरे होते हैं, जिसकी वजह से ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इस जीव द्रव्य का दो काम मैंने बताया आपको। पहला काम क्या था, रिस्पायरेशन करने का। दूसरा काम मैंने बताया, ये क्या करते हैं, जीव द्रव्य क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर भरे हुए जीव द्रव्य क्या करते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स को सपोर्ट करते हैं।
तो अभी हमने देखा क्या प्रोकैरियोटिक सेल, अब हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल। जैसा कि आपने देखा प्रोकैरियोटिक में, वैसे यूकैरियोटिक में क्या होता है, इसमें भी टर्म होते हैं। यू माने होता है ट्रू, यू माने क्या होता है ट्रू, ट्रू माने इसमें हो जाएगा ये क्या है विकसित है, ये क्या है एकदम पूरी तरह से डेवलप हो गया है। उसके बाद आता है कैरियन, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। इसमें कैसा न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें एक डेवलप, एक पूरी तरह से विकसित न्यूक्लियस पाए जाएंगे, केंद्रक पाए जाएंगे न्यूक्लियस होते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो उसके अंदर एग्जाम्पल आएगा प्रोटिस्ट, जो भी प्रोटिस्ट के अंतर्गत जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो, उसके बाद प्लांट आएंगे, किंगडम एनिमल आएंगे, और क्या होंगे फंजाई, जो फंजाई होते हैं वो आएंगे। प्लांट, प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल और फंजाई, इसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं। तो इसका जो न्यूक्लियस होगा हमने पहले बताया क्या होता है, एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। कैसा, बहुत ही पूर्ण विकसित होते हैं। और न्यूक्लियस पूर्ण विकसित होने का मतलब यह है कि उसका जो न्यूक्लियस है, मान लीजिए ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस क्या होते हैं, मान लीजिए क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक। तो न्यूक्लियस प्योर डेवलप कैसे है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर जो मटेरियल है, इसके अंदर जो मटेरियल भरा है वो सेल के कांटेक्ट में, यानी सेल के प्रोटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म जो होते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म से दूर रहें। यानी क्या करते हैं, ये न्यूक्लियर मटेरियल जो होते हैं साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस से अलग करते हैं। और इसी न्यूक्लियस के अंतर्गत क्या होते हैं कि जेनेटिक मटेरियल, जिन्हें हम डीएनए बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता है जो बहुत ही उलझे हुए होते हैं, रस्सी के नुमा उलझे हुए होते हैं, जिसका नाम यहाँ दिया गया है क्रोमोसोम, ठीक है। या उसको और अगर बात किया जाए इसके आगे तो उसका नाम क्या है, क्रोमेटिन, ठीक। तो उसके बाद हम बातें करेंगे कि क्या है सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। यूकैरियोटिक के अंतर्गत जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स में पाए जाते हैं, इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में बहुत गिने चुने, बहुत कम मात्रा में, जिसकी बहुत ज़रूरत है वही सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक के केस में अगर देखें हम, तो प्रोकैरियोटिक के केस में सेल मेम्ब्रेन बहुत सारे पाए जाते हैं। उन सभी सेल ऑर्गेनेल्स के चारों तरफ क्या होता है, एक लेयर पाया जाता है। उसके बाद हम बातें करें इसके अंतर्गत, प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत प्लांट आएंगे, और उसके साथ साथ कौन आएगा, एनिमल भी आते हैं, प्लांट और एनिमल सेल। फिर मैंने अभी जेनेटिक मटेरियल के विषय में आपको बात बताया, ये क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, जो एक रस्सी नुमा, एक धागे नुमा पाया जाता है, जिसको बोलते हैं क्या, क्रोमेटिन, ठीक, क्रोमेटिन का नाम दिया जाता है। तो हमने क्या देखा, प्रोकैरियोटिक देखा, उसके बाद हमने यूकैरियोटिक को समझा, इसके विषय में हमने जाना कि क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब हम थोड़ा सा बहुत माइनर डिफरेंस देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या क्या अंतर होते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं कि एक छोटा सा कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनेल हैं जो दोनों में पाया जाना बहुत ही आवश्यक होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए हमने देखा क्या, सेल दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनेल जो पाए जाते हैं। तो अगर वो कोई भी सेल हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, अगर उसको जीना है, यानी अगर उस लिविंग है, तो उसको क्या चाहिए, अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से लाएगा वो, एनर्जी कहाँ से लाएगा वो, एनर्जी को बनाने के लिए कौन चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया। तो उसके अंदर क्या चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया क्या चाहिए, दोनों में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे, जिसके फलस्वरूप क्या बनेगा, एनर्जी बनेगा, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाए जाएंगे। उसके बाद कोई भी सेल हो, चाहे वो यूकैरियोटिक चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, तो दोनों को अपने शरीर को ढकने के लिए, जैसे हम अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े पहनते हैं, कुत्ते अपने शरीर को ढकने के लिए उसमें बाल पाए जाते हैं, ठीक, जानवर के अंतर्गत बाल पाए जाते हैं अपने शरीर को, तन को ढकने के लिए, उसी तरह से
सेल को ढकने के लिए एक झिल्ली चाहिए, जिसको हम बोलते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन। क्या चाहिए, सेल मेम्ब्रेन चाहिए। सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाए जाएंगे। उसके बाद प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों को क्या चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए। तो प्रोटीन कहाँ से बनेगा, प्रोटीन कौन बनाएगा, राइबोसोम। तो दोनों में क्या पाया जाएगा, राइबोसोम पाए जाएंगे दोनों में, चाहे वो यूकैरियोटिक चाहे वो प्रोकैरियोटिक, दोनों में राइबोसोम पाए जाएंगे। तो अगर यूकैरियोटिक है तो उसमें राइबोसोम कैसा पाया जाता है, 80S टाइप पाया जाता है। अगर वो कैसा है, प्रोकैरियोटिक है तो कैसा पाया जाएगा, 70S पाया जाएगा। 80S का अगर हम डिवीजन करें तो 80S किससे मिलकर बना होता है, 80S 60 + 40 ऐसे मिलके बना होता है। अगर हम इसकी बात करें, ये कैसे मिलके बना होता है, ये बना होता है आपका 50 + 30 से मिलके बना होता है। ठीक है। उसके बाद ये राइबोसोम आ गया, तो राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो प्रोटीन बनाने के लिए कौन चाहिए, राइबोसोम चाहिए, इसलिए राइबोसोम भी इसमें पाए जाएंगे। उसके बाद राइबोसोम हो गए। फिर अगर हम बात करें तो इनमें क्या होता है, जीवद्रव्य पाया जाए, जो दोनों में क्या पाए जाएंगे, जीवद्रव्य। इसको बोलते हैं क्या, प्रोटोप्लाज्म। क्या पाया जाएगा, प्रोटोप्लाज्म दोनों में पाए जाएंगे। जिसके अभी मैंने आपको इसके पीछे बताया कि प्रोटोप्लाज्म क्या होते हैं, कि इस चाहे वो प्रोकैरियोटिक चाहे वो यूकैरियोटिक हो, दोनों में प्रोटोप्लाज्म का महत्वपूर्ण भूमिका यह होता है कि वो उसके अंदर उपस्थित जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है एक दूसरे से लड़े भिड़े न। ठीक है, ये क्या करता है, उसको सपोर्ट प्रदान करता है। तो अगर हम रिस्पायरेशन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में जो होता है, ये प्रोकैरियोटिक में जो रिस्पायरेशन होगा, प्रोकैरियोटिक में रिस्पायरेशन होता है किससे, इसी से। क्या होता है, रिस्पायरेशन जो होता है इसी के द्वारा क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में जीव द्रव्य के द्वारा रिस्पायरेशन होता है। रिस्पायरेशन क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में जीव द्रव्य के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक में रिस्पायरेशन कैसे होता है और यूकैरियोटिक में रिस्पायरेशन कैसे होता है। तो प्रोकैरियोटिक में रिस्पायरेशन किसके, जीव द्रव्य क्या होता है, जीव द्रव्य के द्वारा होता है रिस्पायरेशन। अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक के अंतर्गत जो रिस्पायरेशन होगा, यूकैरियोटिक के अंदर जो रिस्पायरेशन हो किसके फलस्वरूप होगा, ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया के फलस्वरूप। माइटोकॉन्ड्रिया के फलस्वरूप क्या होगा, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के फलस्वरूप ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये क्रेब्स साइकिल चलाते हैं। क्रेब्स, अभी हमने बताया क्रेब्स साइकिल को चलाते हैं, जिसके फलस्वरूप एटीपी बनता है। उसके बाद वही एटीपी हमारे सेल को क्या करते हैं, एनर्जी प्रमोट करते हैं, एनर्जी देते हैं। तो ये हो गया आपका सेल। दोस्तों, हमने इस वीडियो में देखा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या उसमें डेवलपमेंट हुआ, क्या उसमें नए नए ऑर्गेनेल्स आए, ये सब हमने इस वीडियो में देखा। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होगा, जैसे न्यूक्लियस, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गाल्गी अपैरेटस, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।